हाँ तो बेटा लेट्स लुक एट सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वुड्स रिएक्शन। जैसे कि हमसे पहला सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट्स। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ देखनी है, यहाँ पे मिथाइल हैलाइड है जो कि वुड्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है, अल्काइल हैलाइड एज एन अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यहाँ 2 डिग्री है। ये सब वुड्स के लिए अच्छे हैं, वुड्स प्रोडक्ट इनसे मिल जाएगा। पर ये जो है ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है जिससे वुड्स वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं मिलता है, डिसप्रोपोर्शनेशन वाला मेजर मिलता है। तो इनके केस में तो आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल इमेजिन करना है हैलोजन हटा के और मर्ज कर देने हैं दो मॉलिक्यूल्स, तो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दो CH3 फ्री रेडिकल्स को मर्ज करके इस तरीके से प्रोडक्ट बना देंगे, एक सिमेट्रिकल एल्केन तैयार हो जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ फ्री रेडिकल इमेजिन करेंगे और दो को मर्ज कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा एक सिमेट्रिकल एल्केन तैयार हो जाएगा। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी फ्री रेडिकल इमेजिन करके आप आसानी से ऐसा कुछ बना सकते हो, है ना। इस तरीके से सिमेट्रिकल सा प्रोडक्ट, आपको सिमेट्रिकल सा एल्केन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्री रेडिकल्स, जब आप दो फ्री रेडिकल्स को कंबाइन करोगे, ये फ्री रेडिकल किसी का H निकाल के देखना कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 CCH3, यहाँ CH3, ये वाला फ्री रेडिकल किसी और का H निकाल के अपने पास रख लेगा, प्लस जो दूसरे मॉलिक्यूल से उसने H निकाला होगा, है ना। सपोज यहाँ फ्री रेडिकल था, उसने यहाँ से H निकाल लिया, तो यहाँ का फ्री रेडिकल और यहाँ का फ्री रेडिकल एक साथ कंबाइन करके डबल बॉन्ड बना देंगे। तो देखना ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 और यहाँ पे CH3, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ अ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो कि डिसप्रोपोर्शनेशन से आया है। बाकी सब में सिंपल फ्री रेडिकल मर्ज कर दिया। अगला सेट देखना सवालों का। अगला सेट कह रहा है फाइंड द पॉसिबल रिएक्टेंट्स। इस बार उल्टा पूछा, रिएक्टेंट्स पूछे प्रोडक्ट देके, तो भाई देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ये सिमेट्रिकल सा मुझे प्रोडक्ट दिख रहा है ना, काफ़ी अच्छी बात है। जब भी सिमेट्रिकल दिखे ऐसा करके तोड़ दो बीच में से और वहाँ पे फ्री रेडिकल बना दो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा हैलोजन कहाँ अटैच करना है, ठीक है। यानी इस पॉइंट से आपको हैलोजन अटैच करना है, कोई भी अटैच कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं फिलहाल ऐसा लिख लेता हूँ, CH3 CH3, इसको X लिख लेता हूँ। X आप कुछ भी ले लो, है ना, डिपेंड्स कि आपको अगर बेस्ट लेना है तो आयोडीन ले लो, आयोडीन वाले केस में बेस्ट हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट, है ना। और मर्ज कर दोगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से वुड्स प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये कैसे बनाएंगे, एक कार्बन लेंगे तो डबल करेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे डबल करेंगे 4 आएगा। ये 3 कैसे आएगा, 3 के लिए तो 1.5 लेना पड़ेगा, 1.5। अरे 1.5 कैसे लोगे कार्बन, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, एक मिथाइल हैलाइड ले लेते हैं, एक इथाइल हैलाइड ले लेते हैं, फिर तो काम बन जाएगा। हाँ बन तो जाएगा। मान लो आपने एक ले लिया CH3X प्लस एक ले लिया CH3CH2X, अगर मैं ये ले लूँ तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। Na जो है इसका निकाल के एक फ्री रेडिकल यहाँ से, और एक और Na जो है यहाँ से X को निकाल के यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना देगा, वो दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे। पर यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि दिस इज नॉट द इकलौता एल्केन दैट विल बी फॉर्म्ड। व्हाई? बिकॉज ये फ्री रेडिकल बना, लेकिन इस फ्री रेडिकल को थोड़ी पता कि मुझे इस पे अटैक करना है। भाई वो खुद पे भी तो कर सकता है, अब तक हम सेल्फ पे ही तो अटैक करा रहे थे, इसको थोड़ी पता कि क्रॉस पे अटैक करना है, किसी और पे अटैक करना है। सेल्फ पे ये भी कर सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको हो सकता है इथेन मिल जाए। अगर इसने सेल्फ पे अटैक कर दिया तो 2 और 2 कार्बन यानी 4, यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा। तो प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन हर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आप ये प्रोपेन कैसे निकालोगे भाई, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको तो अलग करना भी मुश्किल है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी काफ़ी क्लोज होंगे। तो ऐसे केस के लिए, या आपको अगर प्रोपेन बनाना है और आप चाहते हो वुड्स रिएक्शन से प्रोपेन बनाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट feasible, the yield will not be good, है ना। इट इज ओनली गुड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल alkanes। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन इज ओनली favorable for the formation of symmetrical alkanes, not unsymmetrical. Similarly CH4, ये तो बना ही नहीं सकते कि आधा कार्बन थोड़ी ज्वाइन करा दोगे कि एक आधा लिया एक और आधा लिया जोड़ के एक कर दिया, ऐसा तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो रिएक्टेंट पॉसिबल। एक कार्बन का तो एल्केन कैसे ही बनाओगे, है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो रिएक्टेंट
पॉसिबल। तो हम ऐसा एज अ कंक्लूजन बोल सकते हैं वुड्स रिएक्शन के लिए कि वुड्स रिएक्शन इज ओनली फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स। अनसिमेट्रिकल टाइप के एल्केन्स या फिर CH4 आप नहीं बना सकते विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस देखते हैं। मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखी हुई है। मान लो यहाँ पे मैंने एक एरोमेटिक हैलाइड लिया हुआ है। एरोमेटिक हैलाइड को अगर सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या होगा? ये रिएक्शन भी वैसी होगी जैसे हमारी वुड्स रिएक्शन में ही हम कर रहे थे। Cl हटा रहे थे, फ्री रेडिकल बना के दो रिंग्स को यहाँ पे क्या करोगे आप? फ्री रेडिकल बना के दो रिंग्स को मर्ज कर दोगे। तो ऐसे केस में कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा, देखना, एक बेंजीन और एक और बेंजीन इस तरीके से कंबाइन कर जाएगी और ये रिएक्शन लग आपको एकदम वुड्स जैसी रही है, बिल्कुल सेम है, पर एरोमेटिक हैलाइड्स में वुड्स ने रिएक्शन नहीं करवाई थी, फिटिक ने करवाई थी और इसी रिएक्शन को इसी वजह से नाम फिटिक रिएक्शन दे देते हैं। इस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है फिटिक रिएक्शन इसी वजह से, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड्स में इस टाइप की रिएक्शन कराने वाले इंसान फिटिक थे, ना कि वुड्स। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो मैंने एरोमेटिक हैलाइड लिया है, यहाँ पे मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया है। एक एरोमेटिक और एक अगर अल्काइल हैलाइड है, इन दोनों के साथ अगर आपको रिएक्शन कराने को बोल दिया जाए तो Cl हटा के दोनों पे फ्री रेडिकल बना के दोनों को मर्ज कर देंगे। तो इसके केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे कुछ ऐसा CH3 लगा हुआ मिलेगा और इसे आप बोल सकते हो एक तो वुड्स का रिएक्टेंट है और एक है फिटिक का रिएक्टेंट। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन, जिसमें एक तो अल्काइल हैलाइड हो और एक अराइल हैलाइड हो, एरोमेटिक हैलाइड। इन दोनों को जब मर्ज करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अगर एरोमेटिक हैलाइड के साथ अगर कॉपर ले लिया जाए इंस्टेड ऑफ सोडियम तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट तो सेम ही है, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा, जिसे हम बाइफेनाइल भी बोल सकते हैं। दो फिनाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल बोल सकते हैं सिस्टम। और इस रिएक्शन को कराने वाले जो थे कॉपर के साथ वो थे उल्मन, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है उल्मन रिएक्शन। ठीक है, उल्मन रिएक्शन। तो ये कुछ स्पेशल नाम है। रिएक्शन ऑल दो एक जैसी हैं बट अलग अलग लोगों ने कराए थे, इसलिए उसके हिसाब से अलग अलग नाम दे दिए गए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जिंक क्या करता है? इकट्ठे वो दो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो ऐसे समझ लो, इस Cl को दिया, एक इस Cl को दिया, दोनों निकल गए, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और उन दोनों को मर्ज करके हमने डबल बॉन्ड बना दिया। तो इस तरीके से एक साथ ही ये हो जाएगा काम। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, पोलर प्रोटिक, है ना। जिंक के साथ ले सकते हैं, जिंक के साथ कोई दिक्कत नहीं। जिंक इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम, उसकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। तो अगर काफ़ी कम है तो चल जाता है ना। आप मिथेनॉल ले सकते हो जिंक के साथ। और यहाँ पे वैसे ही देखते हैं, Br जिंक ने एक साथ दो इलेक्ट्रॉन दिए, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, दोनों मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा करके बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सिल्वर के साथ ईथर है, सिल्वर के साथ ईथर है तो ये 3 Cl है, तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ना, ये Cl निकालते ही 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एक कार्बन के पास। और अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स को मर्ज करा दूं तो ऐसा कुछ होगा, CH इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे वाले CH के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बॉन्ड बना के एसिटिलीन गैस बना देंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन जेई में आई हुई है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मिलेगी, है ना, कहीं ना कहीं। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे I और Cl, सोडियम ईथर अगर इसमें डाला जाए तो वापस हमारे पास दो हैलोजन है, यहाँ पे I हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, Cl हटा के फ्री रेडिकल बनाओ, दोनों को मर्ज कर दो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का सिस्टम बन जाएगा, ऐसा टाइप का सिस्टम बन जाएगा, फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम बन जाएगा। लास्ट अगर सोडियम ईथर डाल दें इसमें तो Cl दो है, दोनों Cl हटा दो, लेकिन एक ही कार्बन से दोनों Cl हट रहे हैं, एक ही कार्बन से दोनों Cl हट रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो मुझे दो इस टाइप की स्पीशीज को मर्ज करना पड़ेगा। दो स्पीशीज को मर्ज करने का मतलब इस टाइप का हमारा कंपाउंड बनेगा, है ना। दो सिमिलर स्पीशीज को मर्ज करोगे, दो इलेक्ट्रॉन मर्ज होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे और इस टाइप के कंपाउंड्स आप बना सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द वुड्स रिएक्शन एंड उससे एसोसिएटेड जो भी क्लोजली एसोसिएटेड रिएक्शंस हैं वो सारी मैंने आपको बता दी है। एंड दैट्स इनफ फॉर वुड्स रिएक्शन। थैंक यू।